नीलम जैन जी दिल्ली से पूछ रही हैं, मेरी बेटी को जैन धर्म की बातों में रुचि नहीं है, मैं क्या करूं? ऐसा आपकी बेटी में नहीं, कई बेटियों और कई बेटों में है ना। अब इसमें जिम्मेदार कौन है, बच्चे या माँ बाप? अगर किसी में कोई रुचि ना हो तो हमारा काम है हम उनको रुचि जगाएं, और रुचि जगाने के लिए हम जिस क्षेत्र में उनकी रुचि जगाना चाहते उसकी इतनी आकर्षक और प्रभावी प्रस्तुति करें कि वह खींचे चले आए। हम लोग धर्म की बातें जब करते हैं तो प्रायः इतना ही कहते हैं, मंदिर जाया करो, पूजा करा करो, पाठ किया करो, जाप किया करो, गुरुओं के पास जाया करो, प्रवचन सुना करो। निश्चित ये सब धर्म के अंग है और एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन का ये हिस्सा होता है, उन्हें करना चाहिए, वो करते भी। लेकिन जिनकी इसमें रुचि नहीं है उनकी इससे आकर्षण, इनके कारण उनके मन में आकर्षण नहीं होता। उनके मन में आकर्षण उत्पन्न करने के लिए हमें इनके आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करने की जरूरत, और बच्चों के मन मस्तिष्क में ये बात बिठाने की ज़रूरत है कि जब हम इस तरीके से धर्म धारण करेंगे तो हमारा जीवन बड़ा सरल होगा, सहज होगा, शांत होगा, परिवर्तन आएगा, रुचि जगेगी, बदलाव आता है। एक बड़ा धार्मिक परिवार था, पूरा परिवार गुरुओं की सेवा में तत्पर, मंदिर की व्यवस्था, मंदिर के सामने ही घर था, लेकिन उस परिवार का एक बेटा कभी मंदिर नहीं आता। हमारा वहाँ प्रवास चल रहा था, करीब 2 महीने हो गए थे, कभी मेरे पास भी नहीं आया, मैं जानता भी नहीं। संयोग से आहार हुए, मैंने देखा वो बहुत भाव से आहार देख रहा था, दिया नहीं। आहार पूर्ण हुआ। आहार पूर्ण होने के बाद मैंने उसे अपना कमंडल पकड़ा दिया, अब तो आना ही पड़ा। कमंडल लेकर के जब सबके साथ मुझे छोड़ने आया, आके बैठा ही नहीं कि सब लोगों ने एक साथ कहना शुरू कर दिया, महाराज ये परम नास्तिक है, आप इसको समझाओ, ये धर्म नहीं करता। मैंने सबको शांत किया। सबको शांत करने के उपरांत जब सब चले गए तो मैंने उससे अकेले को रोका और उससे पूछा कि भाई तुम धर्म से इतना दूर क्यों रहते हो? मुझे आए लगभग 2 महीने से अधिक हो गए, लेकिन आज तक तुम देखे नहीं, और पूरा परिवार तुम्हारी धर्म क्षेत्र में आगे, समाज का अग्रणी, तुम्हें क्या दिक्कत? उसने जो वाक्य कहा, बोले महाराज जी इनकी धर्म की क्रिया में मुझे कोई आकर्षण ही नहीं दिखा। मुझे कोई आकर्षण दिखे तो मैं खिंचूं। उसने एक बात बोला, महाराज जी मुझे आपकी बातों में आकर्षण है। ये लोग बोलते हैं कि मैं मंदिर नहीं जाता, पर आपके प्रवचन में रोज़ सुनता हूँ। उन दिनों लाइव नहीं चलता था, मैं रोज़ सुनता हूँ, मैं अंदर नहीं जाता, पर ये लाउड स्पीकर जो मंदिर के बाहर का लगा है ना, मैं बाहर बैठ के सुनता हूँ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, सुनते हो, स्वागत के योग्य है, कैसा लगता है? बोले महाराज बहुत अच्छा लगता है। बोले अंदर आके सुन लिया करो। बोले महाराज जी क्या सुनूं? सवेरे उठते ही तो इन लोगों का प्रवचन शुरू हो जाता है, अरे तू तो पक्का नास्तिक है, नरक जाएगा, कहाँ से आ गया अपने घर में, ये कैसा कुलच्छी है, कैसा जीव है। बोले महाराज जी सब सवेरे से ये सुनाना शुरू कर देते हैं, तो मेरे मन में और चिढ़ सी होती, तो मैं कहता ठीक है मुझे नरक ही जाने दो। मैं दूर बैठ के सुनता हूँ महाराज, और ये लोग जितना सुनते हैं उससे अच्छा सुनता हूँ मैं। आप मुझसे पूछ भी सकते हो, और मैं केवल सुनता नहीं हूँ, मैं उस पर अमल भी करता हूँ। फिर मैंने उसे अपने तरीके से समझाया, उसको बात समझ में आई, आज वो पूरी तरह से धर्म से जुड़ गया। हमें लोगों के मन में आकर्षण उत्पन्न करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, और धर्म को लॉजिकली समझाना चाहिए, प्रैक्टिकली समझाना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ नए व्यक्ति को धर्म से जोड़ने के लिए आप रिचुअल की बात ना करें, स्पिरिचुअल की बात करें। और आज तो मैं कहता हूँ बच्चे को अगर आप धर्म से जोड़ना चाहते हैं
तो उन्हें भावना योग से जोड़िए। भावना योग करते करते वो अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर लेगा। और भावना योग से जोड़ने के लिए आप सीधे उसे भावना योग की क्रियाओं में मत जोड़िए। हमारे भावना योग से जुड़े हुए जो प्रवचन है वो सुनाइए, अथवा भावना योग से संबद्ध प्रवचनों को, पुस्तकों को पढ़वाइए। अगर वो पढ़ेगा, उनकी वैज्ञानिकता उसको समझ में आएगी, इंटरनेट पर भावना योग के बारे में सर्च करेगा तो उसके दिमाग में बातें बैठेगी। और जब भावना योग करने लगेगा ना, तो हम तो कहते हैं जिसका भाव सुधरता है उसका भाव सुधरता है, जीवन अपने आप बदलेगा। तो हमें बहुत व्यवहारिक तरीके से, बड़े वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से, तार्किक ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए।